एडिशनल क्वेश्चन बैंक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 15। एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 अपू वाला जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आई रीड, अपू रिटायर्स एट एज ऑफ 60 years receiving a pension of rupees 14,400 a year paid in half yearly installments for rest of his life after renocking a life expectation to be 13 years and the interest is at the rate 4% per annum half yearly। नोट करना दो चीज़, अमाउंट पे कर रहे हाफ ईयरली और इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग दोनों मैच हो रहा है, लेकिन पर एनम वाला डेटा दिया है तो उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा सेमी एनुअली के लिए। तो ये हुआ एक पार्ट जो आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट सिंगल अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। तो देखो अभी 60, एक बार टाइमलाइन पे इसको समझ लेते हैं। अपू हो गया है 60 साल का, जो भी मिस्टर अपू दिए हैं वो हो गए हैं 60 साल के। इनको हर साल 6 महीना होने के बाद एक पेमेंट मिलेगा यहाँ पे 14,400 डिवाइड बाई 2 और सेकेंड पेमेंट मिलेगा यहाँ पे 14,400 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7,200। तो एक साल में 14,400 इस तरीके से मिल रहा है। कब तक मिलने वाला है, एज ऑफ 73 तक मिलने वाला है। ऐसा एज 73 होने तक ये सब मिलने वाला है, ठीक है। अब क्या पूछा है, व्हाट सिंगल अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन। ये सैलरी की जगह पे उनको पेंशन मिलते जाएगा, तो फ्यूचर के अलग अलग डेट्स पे मिलते जाने वाला है। सेम अमाउंट है तो फ्यूचर में एन्युटी मिलते जा रहा है, एन्युटी मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। अगर हमको पूरे 13 साल वेट नहीं करना है और पूरा की पूरा पैसा आज ही रिसीव करना है, पूरा की पूरा पैसा आज ही दे दो, ऐसा अगर अपू की जिद है तो बताओ आज कितना पैसा उसको देना चाहिए। तो यहाँ पे पहला चीज़ ये था कि 2 बार पेमेंट हो रहा है और दूसरा चीज़ इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग भी दिया है। 4% पर एनम है, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, इसका मतलब r डिवाइड बाई 2 करके हमको यहाँ पे रेट लेना पड़ेगा, इसके लिए 2% एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपका एन्युटी आएगा 7,200 पर 6 मंथ्स, उसके बाद में जो रेट है वो भी आ जाएगा 2% फॉर ईच 6 मंथ। उसके बाद एन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एन देखो कितना है, यहाँ पे 60 से लेके 73 तक 13 साल हो जाते हैं और हर साल में 2 बार कंपाउंडिंग होने वाला है, तो आपका एन जो आएगा वो आएगा 26 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ डेटा भी आ गया 26 टाइम्स। नाउ द थिंग इज, आपको कैलकुलेट क्या करना है, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स आर परसेंट एंड एन टाइम्स। एन्युटी आपने कैलकुलेट कर लिया 7,200, ये एडजस्ट करके लाया हुआ एन्युटी है हाफ ईयरली के लिए 2% एंड 26 पीरियड्स। चलिए अब काम जो बचा है बस कैलसी पे करने का काम बचा है, मतलब इस क्वेश्चन में अब उतना दम नहीं रहा। तो 2% के फैक्टर्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स निकालने हैं। आई होप वो आपको आते हैं, नहीं आते तो अब ध्यान दीजिए कैसा करना है। 2% का फैक्टर हो जाएगा 1.02। 2% का फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 + 2 डिवाइड बाई 100, ये है फैक्टर, तो ये हो जाता है 1.02। तो ये आ गया आपका फैक्टर। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर निकालना है तो 1 डिवाइड बाई 1.02 करना पड़ेगा। चलो ले लीजिए कैलसी, 1 डिवाइड बाई 1.02। एक बार इक्वल टू जब दबाएंगे तो स्टेप नंबर 3 दिखेगा। पहली बार जब इक्वल टू दबाएंगे तो स्टेप नंबर 3 दिखेगा और वहाँ पे आया फर्स्ट ईयर के एंड पे का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब आपको 26 पीरियड्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, सिंपल है। तो आप एक काम करिए, अब ऐसे इक्वल टू प्रेस करते जाओ जब तक आपके कैलसी पे स्टेप नंबर 28 नहीं दिखता। तो स्टेप नंबर 28 पे आने के बाद आपको जो वैल्यू दिख रहा होगा वो 0.5975 इतना दिख रहा है, वो 28वें पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है एट द रेट 2%। और जब आप GT दबाओगे तो 20.12
20.1210, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दिखेगा, राइट। तो जब जब इक्वल टू दबाया तब तब हर एक साल का प्रेजेंट वैल्यू उसमें ऐड होते गया और ऑपरेशन परफॉर्म होते गया, जो लास्ट टाइम का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया डिवाइड बाय उसको, और एक साल से एक साल के लिए अगले साल के लिए परफॉर्म होते गया, हर साल का आपने कैलकुलेट किया, जीटी में गया, जीटी दबाया तो आपको टोटल मिल गया सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का, और ये आ गया आपके सामने 20.120, ये आया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब मल्टीप्लाई कर लो 7200 से एंड दैट्स इट, ये रहा आपका आंसर आपके सामने 144871। अब ये आया आपका आंसर। ऑप्शंस में क्या ये आंसर दिया है कि नहीं दिया है एक बार देख लीजिए। तो ऑप्शन में इसके पास वाला अपवर्ड राउंडिंग अप कर लो, and your answer should be 144,900, that's it। ये रहा अप्पू वाला क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, छोड़ना मत इसको। सिंपली कैपिटल बजटिंग के जैसा लेना है, असेट के वैल्यू की डेफिनेशन अगर समझ जाती है असेट का वैल्यू क्या है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये समझा होगा।